हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? आपकी तबीयत ठीक है? सबसे पहले जाइए यूट्यूब पे शकील राज को सब्सक्राइब कर दे, टिकटॉक पे फॉलो कर दे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे, हर तरफ शकील राज को फॉलो कर दे। आपका भाई वीडियोस डाल रहा है। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फजूल आदमी की। मेरे से भी ज़्यादा फजूल आदमी है वो। उसका नाम है शाहिद अनवर। भाई ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, डिमोटिवेशनल स्पीकर है। आप इसको सुनो, आप हंसा से कमतरी में चले जाओगे। आप टेंशन में आ जाओगे, यार ये क्या हो रहा है। मैंने इसको जज्बात में आके इसने कारोबार करो, अपना बिजनेस करो, ये करो करो। मैंने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। आज 1 साल हो गया मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ठीक है, ये लगा हुआ है भाई अपना गरीब हो, तुम भी गरीब हो, तुम्हारा बाप भी गरीब है, फलाना भी गरीब है, फला। मैंने भी जज्बात में आके एक दिन अब्बे को बोल दिया, मैंने कहा यार तू भी गरीब ही है। अब्बे मेरे ने लात मार के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 1.5 साल से मज़ारों पे जाके लंगर की रोटी मैं खा रहा हूँ और स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैं सो रहा हूँ। मैंने अब्बे को बोला, मैंने कहा मैं भी 5 साल बाद वापस आऊँगा और आज क्या कहते हैं मल्टी मिलीनियर बनकर आऊँगा। निकला हूँ भाई मैं। आज 1.5 साल हो गया, मेरे को साल हो गया, काम ही नहीं मिल रहा। ये अलग से ना अपनी जब कहानी, अपनी जर्नी सुनाता है तो ये ना धड़कन फिल्म वाला सुनील शेट्टी नजर आता है आपको। शिल्पा शेट्टी के चक्कर में भाई ये निकला हुआ है कि 5 साल बाद देव वापस आएगा, देव बाबू, और 500 करोड़ कमा के लाएगा। ये भी सेम ऐसे सुना था। 2018 मैंने ड्रिप शिपिंग शुरू किया था और फिर बोझली वालों यहाँ पे आया, आज मेरे पास इतना अकाउंट है, ये मेरा पेंटले है, ये मेरा पेंट हाउस है, ये मेरा बंगला है, ये 2.5 मिलियन का मैंने ये ले लिया, 2.5 मिलियन का मैंने वो ले लिया। इस किस्म की ये बातें करता है, आपको इसी हिसाब से कंपनी में डालता है। इसकी बातों बातों में नहीं आना भाई। अपनी नौकरी वोकरी करो, जो तुम कर रहे हो मजदूरी करो। सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, जिंदगी जियो, अपने बच्चे संभालो। इस पागल की बातों में नहीं आना। जानिए अपनी नौकरी वोकरी करो। तुम लोग ने ये कारोबार के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कारोबार हम गरीबों का मसला नहीं है। खुदा की कसम, गरीब क्या बिजनेस करेगा। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज शाम को गरीब बेचना शुरू करे, आलू महंगा हो जाता है, पान का केबिल खोले, कराची में मावे पाबंदी लग जाती है भाई। ये कहाँ से कारोबार करेगा भाई। रिक्शा खरीदे तो चलान होना शुरू हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रिक्शे के ऊपर हेलमेट के चलान कर देते हैं। यहाँ पर हमारे कारोबार कहाँ से चलेंगे। हम तो जब तक हमारे कारोबार तब तक कामयाब है जानी जब तक ना ये हमारे दिमाग के अंदर है, या तो दिमाग के अंदर है या डिस्कशन के अंदर है। अगर आप जब तक उसको डिस्कस करो दैट इज गुड, फाइन, आप कारोबार ग्रो कर रहा है आपका। लेकिन जैसे ही आपने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, दुनिया की तमाम ताकतें आपको तबाह करने में शुरू कर देंगी। पूरी कुवत लगा देगी दुनिया की तमाम ताकतें कि यार इसको तबाह कैसे करना है, इस गरीब का कारोबार बर्बाद कैसे करना है। ये बेचारे गरीब लोग कारोबार कैसे करेंगे। खुदा की कसम, ये रात को मूंगफलियां कराची में नहीं बेच सकते, यहाँ पे ठंडी नहीं होती है, ये चाय का होटल नहीं खोल सकते, इनके पास यूनिवर्सिटी कोयटा की डिग्री नहीं है। वो जो क्या कहते हैं कोयटे वाल जो चाय के अंदर कोई चीज डालता है ना टाइड वाला, वो वाला सीन ये गरीब नहीं कर सकते। इन्होंने कौन सा कारोबार करना है। आपके भाई ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, किधर काम करूं, किसके स्विच बोर्ड ठीक करूं। पूरे पाकिस्तान में तो भाई लाइट ही नहीं आ रही है। यहाँ पर जनरेटर का काम सीखा है मैंने, लोग सोलर पे चले गए हैं। हम कहाँ से कारोबार करेंगे भाई। बीसी स्क्रैप का काम खोलो तो आप अल्लाह माफ करे लोग चोरी का माल लेकर आ जाते हैं। या मोहल्ले में केबल सर्विस खोली, आपके भाई ने 300 चैनल दे रहा है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने 250 में स्क्रीन दे दी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करो, 12,000 की प्रोडक्ट पे 29,000 का कस्टम लगा हुआ है। गरीब काम करे कैसे भाई। ये अमेरिका में और यूएस में बैठ के कारोबार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान के अंदर भाई सिर्फ मजदूरी टाइट लगती है। सुबह 9 बजे जाओ, किसी गारमेंट्स में, किसी टेक्सटाइल के अंदर जलील हो, और शाम को 6 बजे अपने घर पे आओ। उसके बाद बल्कि 3-4 घंटे ओवर टाइम लगाओ, तुम खुश हो भाई। गरीब जहां भी हाथ डाले ना, अल्लाह माफ करे, वो उस जगह तबाह हो जाती है भाई। मेरे को किसी ने बताया था कि डॉलर अगले 350 पे जाने वाला है। साल डेढ़ पुरानी बात है। मैं $1,000 जमा पूंजी, मेरी टोटल जो हमारे पूरे खानदान की कुल मलकियत थी, $1,000 हमारे पास निकला। हमने वो लेकर हम बैठे में 296 पे लिया था, अब 285 पे आया। $11 फी नुकसान हम चल रहे हैं। 350 पे ये डॉलर नहीं जा रहा। ठीक है, हमने कहाँ से कारोबार करना है। किसी ने हमें 2 साल पहले बताया था भाई जिंदगी में अगर अमीर होना चाहते हो, 2 साल के बाद अरबपति होना चाहते हो, BTC खरीद लो। अब 66,000 पे BTC बाय करके बैठा हूँ। यहाँ 18 से चलिए 37 तक आई है, वापिस नहीं आ रही। अपने लगे हुए पैसे वापिस नहीं आ रहे। हम कहाँ से कारोबार करें। बीसी सारी जिंदगी हमने सुना था प्रॉपर्टी में बड़ा फायदा, प्रॉपर्टी में बड़ा फायदा है। 4-6 पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए थे, एक ब्रोकर हमें मिला था, उसने हमें एक जमीन का टुकड़ा दिखाया, उसके अंदर पता नहीं तेल के कुएं भी वहां से निकलने थे, मादनियात भी उसी क्या कहते हैं प्लॉट में से निकलनी थी। दुनिया की सारी सर्विसेज, सारी सहूलियात और किस्मत के धनी हमें बनाया था। हमने वो प्लॉट उसके कहने पे खरीद लिया था। उस टाइम कहता था जानी 6 महीने रख के 10 लाख ऊपर रख के तो मैं दे दूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। जब से हमने खरीदा अब हम बेचने की बातें करें। जब ब्रोकर को फोन करते हैं, बोला आजकल काम ठंडा है, मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। ये हमारे खरीदने के बाद सारी मार्केटें डाउन होनी थी। जब हमें बेचना था तो यहाँ से तुमने सोना भी निकाला, तेल भी निकाला, डायमंड भी निकाला, कोयला भी इसमें से निकला, और पता नहीं क्या क्या यहाँ से निकल रहा था। दुनिया की सबसे बेहतरीन जमीन हमारे पास थी। हम तो समझे पता नहीं हम कोई DHA के अंदर प्लॉट खरीद के बैठ गए हैं भाई। इतना सब कुछ यहाँ पर मौजूद है इसके अंदर। हमारे बेचने की बारी आई है तो मार्केट ही डाउन है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, काम ही इतना ठंडा चल रहा है। गरीब कहाँ से कारोबार करेगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऐसे गरीब हम लोग किस्मत के इतने बड़े बादशाह, अगर अकाउंट के अंदर हमारे 4-6 हज़ार रुपए कोई भेज देना गलती से, हम तो कहते हैं अकाउंट में नहीं भेजना, वो क्या कहते हैं ATM के पैसे काट लेंगे, चेकबुक के पैसे काट लेंगे। हम ईजी पैसा पे मंगवाते हैं, बल्कि अब तो मैं ईजी पैसा पे भी नहीं मंगवाता, मैंने माँ से भी लोन खाया हुआ है।
तो हमें तो समझ में नहीं आता। हमें तो कोई बोले ना जानी तेरे को 5,000 देना है, बोलते सबर कर मैं तेरे घर आ रहा हूँ 200 का पेट्रोल डाल के, किसी अकाउंट में नहीं डालना। हमारे तो इतने चार्जेस पेंडिंग होते हैं वो सारे कट जाते हैं, गरीब कहाँ से कारोबार करेगा। ये बातें अच्छी लगती हैं यूएस के अंदर बैठ के, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भाई वीडियो बनाने बैठा हूँ खुदा की कसम 4 घंटे लगते हैं कंटेंट लिखने के अंदर। जैसे ही 4 घंटे में कंटेंट पूरा होता है बत्ती चली जाती है, बत्ती का इंतजार करो, वापस आओ तो मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करो तो फिर बत्ती चली जाती है। यहाँ जिंदगी अजाब हुई बैठी है। सब कुछ ठीक हो जाए तो घर वाले पानी की मोटर चला देते हैं भाई, यहाँ पर टक 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 की आवाजें बीच में आ रही, तो उनको हाथ जोड़ो कि यार पानी की मोटर बंद करो, मैंने वीडियो बनानी। तो वो आगे से बताएंगे नहीं जानी अभी सब्र करो, ये वरना लाइट फिर चलेगी, टैंकी में पानी नहीं होगा। ये बातें यूएस के अंदर गाड़ी में बैठ के बाप की कमाई पे अच्छी लगती हैं, ये पाकिस्तान में बैठ के जानी ये बातें अच्छी नहीं लगती। कारोबार करो, ये करो वो करो, शाहिद अनवर मैं इतना मल्टी मिलीनियर आपके जैसा था, तुम गरीब हो तुम गरीब हो। अबे हम गरीब ही अच्छे हैं तेरी बातों से भाई, जा मनूस मर जा।